शुड को हम यूज करते हैं किसी को सजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, लास्ट क्लास में हमने सीखा था। और शुड हैव को हम यूज करते हैं सलाह देने के लिए, लेकिन पास्ट के लिए। शुड के साथ में जो हम वर्ब लगाते हैं या एक्शन लगाते हैं, ओके, वो हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म में, और शुड हैव के साथ में जो एक्शन या वर्ब लगाते हैं हम, वो आता है थर्ड फॉर्म में। अब सलाह किसको दे रहे हैं? आप जिसको चाहे उसे दे सकते हैं। आप यू शुड, ही शुड, शी शुड, दे शुड, वी शुड, और खुद के लिए भी आई शुड भी कह सकते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अंग्रेजी सीखते समय ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो जो गलती करते हैं वो ये होती है कि वो हर शब्द को उसकी पहचान से ढूंढते हैं। मतलब शुड का मतलब शुड कहाँ लगाएंगे? जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि शुड का मतलब होता है चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि शुड का मतलब चाहिए होगा। हाँ, हिंदी के सेंटेंस जब आप देखोगे तो ज्यादातर ऐसे ही बनेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको जाना चाहिए तो यू शुड गो, या आपको जाना चाहिए था यू शुड हैव गॉन, इस तरह से। लेकिन शुड के बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे जिसमें आप चाहिए शब्द नहीं आएगा। ओके, जो हम भाषा बोलते हैं उसमें चाहिए शब्द आएगा ही नहीं, हिंदी में की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या मैं क्या करूं या मैं कहां जाऊं, ओके, इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ भी शुड का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मैं क्या करूं तो मैं बोलूंगा व्हाट शुड आई डू। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूं तो यहाँ पर शुड आया, लेकिन इसमें हिंदी में चाहिए शब्द नहीं आया। हाँ, अगर आप कह सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए तो आप जरूर वहां पर सोचेंगे कि हाँ इसमें चाहिए शब्द आया है, लेकिन चाहिए का मतलब हमेशा शुड नहीं होता है। जैसे देखिए एक शब्द है जिसे हम बोलते हैं वांट। ओके, वांट का मतलब होता है इच्छा से, कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर, कोई भी विश आपकी। अगर आप ये सेंटेंस बोलते हैं आई वांट अ कार, तो इसका मतलब हो जाता है आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक कार चाहिए। यहाँ पे अब ये यहाँ पे चाहिए तो आ रहा है शब्द, लेकिन इसमें शुड नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे शुड नहीं लगा सकते। आई शुड अ कार, नो, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस शब्द को सुनते ही अच्छा मुझे कार चाहिए तो यहाँ पर सीधा शुड को लेकर आएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक कार चाहिए तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि मुझे एक कार चाहिए, मतलब मेरी एक कार खरीदने की या रखने की या लेने की इच्छा है। तो जब भी हम इच्छा की बात करेंगे तो वहां पर हम वांट यूज करेंगे। ओके, आई वांट अ कार, आई वांट अ बाइक, आई वांट अ मोबाइल, आई वांट अ हाउस, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं वांट को। अब वांट एक एक्शन है, मतलब वर्ब है, तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी क्योंकि वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। तो फर्स्ट फॉर्म होती है वांट, सेकंड फॉर्म होती है वांटेड, थर्ड फॉर्म होती है वांटेड। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि कल की क्लास के लिए जरूरत पड़ेगी इसकी, किसकी फॉर्म्स होती है, वांट, वांटेड और वांटेड, थर्ड फॉर्म। आईएनजी लगाएंगे तो वांटिंग बन सकता है। ठीक है, अब कोई भी चीज मुझे चाहिए, मैं बोलूंगा आई वांट अ कार। ठीक है, अब यहां पर ये जो कार है ये नो एक्शन है, मतलब ये कोई काम नहीं है। कार, बाइक, मनी, मोबाइल, हाउस, ओके, ये सभी चीजें नाम है, तो नाम है मतलब नो एक्शन है, ये कोई एक्शन नहीं है। अगर कोई चीज एक्शन नहीं है, ठीक है, तो वो नो एक्शन है, इसलिए कार एक नो एक्शन है। अब आप में से शायद कुछ स्टूडेंट सोचे कि इस तरह से कि क्या इसके साथ में कभी एक्शन नहीं आ सकता? एक्शन आ सकता है, वो इस तरह आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कार खरीदना चाहता हूं तो आई वांट टू बाय या परचेज अ कार। ठीक है, अब यहां पे टू लगाया है आपने, वो ऐसा क्यों? वो ऐसा इस वजह से क्योंकि टू के बाद में बाय आया है, मतलब अगर आपको टू यूज करना है तो उसके लिए आगे एक्शन आएगा। अगर एक्शन आ रहा है वांट के साथ में तो वांट और उस एक्शन के बीच में टू आ जाएगा। ये छोटा सा नियम है जो आपको समझना है। अगर आप वांट के बाद में एक्शन यूज करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको टू यूज करना है बीच में। आई वॉन्ट टू बाय, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू जंप, आई वॉन्ट टू वॉच अ मूवी, आई वॉन्ट टू टेक अ कॉफी, इस तरह से। तो अगर कोई एक्शन यूज कर रहे हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें सिर्फ बीच में वांट और उस नेक्स्ट एक्शन के बीच में टू यूज कर लीजिएगा।
यहां पे मत कीजिएगा, यहां पे टू नहीं आएगा क्योंकि यहां पे एक्शन नहीं है। बस इतना समझिएगा कि अगर वांट के बाद में एक्शन है तो टू आएगा, अगर वांट के बाद एक्शन नहीं है, नो एक्शन है, तो टू भी नहीं आएगा। टू इसी वजह से आ रहा है क्योंकि वहां पर हम एक्शन लगा रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा ग्रामर में घुसने की जरूरत नहीं है वरना आप अपने आप को कंफ्यूज कर लेंगे। अब देखो, चलिए इसकी बात करेंगे बाद में, पहले इसकी बात कर लेते हैं अभी। तो मैं कार खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय अ कार। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया की सारी चीजें मैं खरीदना चाहता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं चाहता, तो मैं उसके लिए मना करूंगा, और उसके लिए मना करने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा आई डू नॉट वांट टू। अब कोई भी काम मैं करना चाहता हूं, मैं बोलूंगा आई वांट टू, और नहीं करना चाहता आई डू नॉट वांट टू। मैं कार खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय अ कार। मैं कार नहीं खरीदना चाहता, आई डू नॉट वांट टू बाय अ कार। मैं स्टडी करना चाहता हूं, आई वांट टू स्टडी, और मैं स्टडी नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वांट टू स्टडी। इस तरह से ये जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले को यूज करके आप बाकी सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आई वांट टू और बाद में एक्शन लगा देना है जो भी आप करना चाहते हैं। और इसके लिए आई डू नॉट वांट टू, मैं नहीं करना चाहता हूं, तो टू के बाद में एक्शन लगा देना है। अब दोनों ही बार आप, एक बार तो आप कह रहे हैं कि मैं करना चाहता हूं, दूसरी बार आप कह रहे हैं कि मैं ये एक्शन नहीं करना चाहता। तो बहुत बार आपसे क्वेश्चन भी होगा, जब आपसे क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन पूछने के लिए पूछा जाएगा डू यू want to, do you want to action, यहां पे एक्शन आ जाएगा। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूं और आप के बारे में पूछूं तो मैं बोलूंगा डू यू वांट टू। जैसे क्या आप स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा डू यू वांट टू स्टडी। क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या आप डांस करना चाहते हैं, डू यू वांट टू डांस। क्या आप खेलना चाहते हैं, डू यू वांट टू प्ले। क्या आप स्कूल जाना चाहते हैं, डू यू वांट टू गो टू स्कूल। तो जितने भी हम क्वेश्चन पूछेंगे वो डू यू वांट टू से होंगे क्वेश्चन, जब भी इच्छा के बारे में क्वेश्चन होंगे। जब भी आप किसी की इच्छा जानना चाहते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप वहां पर क्वेश्चन कीजिएगा डू यू वांट टू। ओके, क्या आप स्टडी करना चाहते हैं, डू यू वांट टू स्टडी। मैं स्टडी करना चाहता हूं, जवाब देते समय आई वांट टू स्टडी, और नहीं चाहता आई डू नॉट वांट टू स्टडी। तो इस तरह से हम यहां पर वांट टू को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहे, फिर से बोल देता हूं आपको कि वांट के बाद में टू जरूर आएगा अगर आप उसके बाद में एक्शन यूज करना चाहते हैं। ओके, टू के वांट के बाद में टू आना अनिवार्य हो जाएगा अगर आप उसके बाद में एक्शन यूज कर रहे हैं। अगर आप एक्शन यूज ही नहीं कर रहे हैं, वहां पे सीधा नो एक्शन बोलना चाहते हैं, तो वहां पर टू की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे एक कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार, यहां पे टू की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, तो खरीदना एक एक्शन है, इसलिए वहां पे आई वॉन्ट टू बाय अ कार इस तरह से आएगा। ऑलराइट, चलिए ओके, साथ साथ में नो कुछ भी अगर आपको लिखना हो तो लिखते जाइएगा। ठीक है, अब देखो, कोई भी काम मैं करना चाहता हूं तो मैं बोलता हूं आई वॉन्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया के सारे काम मैं ही करना चाहता हूं। अगर कोई काम ही करना चाहता है तो ही के साथ में हम वांट में एस लगा लेंगे। ठीक है, ही वांट्स टू, और उसके बाद में जो भी एक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पे एस मत लगा देना। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, अच्छा अब हमको सबको पता है कि अरे यहाँ पे तो वांट ही के साथ में है, तो ही के साथ में यहाँ पे एस या ई एस का यूज होता है, नियम होता है, तो उस रूल को यहाँ भी अप्लाई कर दो। ऐसा नहीं होता। जो भी एक्शन ही के सबसे पहले जुड़ा हुआ है, जो फर्स्ट एक्शन होता है ही के नजदीक में, उसी में ही चेंजेस करने होते हैं, चाहे फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का, एस या ई एस वाला। तो यहाँ पे वांट है तो इसका ही वांट्स होगा। टू के बाद में नहीं यूज कर सकते आप एस या ई एस वाला नहीं, तो बस वहां पे फर्स्ट फॉर्म ही आएगी टू के बाद में। ज्यादातर केसेस में टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ओके, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर टू के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म आ जाती है। वो कब आएगी, कहां आएगी, मैं आगे बता दूंगा आपको क्लास में। ठीक है, अभी फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो वो कोई एक्शन करना चाहता है, ही वांट्स टू। जैसे वो खेलना चाहता है, ही वांट्स टू प्ले। वो इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। मैं एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूं आपको। He wants to watch a movie. He wants to watch a movie. वह एक मूवी देखना चाहता है। इस तरह से हम बाकी सेंटेंस बना सकते हैं।
अब अगर मुझे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा यहां पे डज नॉट, और उसके बाद में वॉन्ट। अब देखो यहां पे आया है वॉन्ट्स, लेकिन यहां पर आया है वॉन्ट। यहां पे मैंने एस नहीं लगाया, वो इस वजह से क्योंकि यहां पर डज लगा हुआ है। सीधा सा नियम है जो आपको समझना है कि अगर सेंटेंस में डज आ गया ही के साथ में, शी के साथ में, या और सिंगुलर जितने भी नाउन है उनके साथ में, तो वहां पर आप एस या ईएस वाला नियम नहीं लगा सकते। डज के साथ में एस या ईएस नहीं आता, बस इतना ध्यान रखना है। तो ही डज नॉट, अगर मैं यहाँ पे एस कर देता हूं तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही डज नॉट वांट्स, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, आप बस इतना ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपको एस नहीं लगाना, ही डज नॉट वांट टू, और बाद में जैसे वॉच अ मूवी लिख लेते हैं, he does not want to watch a movie। ठीक है, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। He wants to study, वो पढ़ना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है। He does not want to study, वो पढ़ना नहीं चाहता। इस तरह से। अब अगर मुझे क्वेश्चन करना हो, अगर मुझे क्वेश्चन करना है ही के लिए क्वेश्चन करूंगा, पर ही से नहीं करूंगा। ओके, अगर ही से ही क्वेश्चन करूंगा मैं सीधा, तो वो यू हो जाएगा। अब मैं किसी आपसे ही, मान कर चलिए आपसे किसी के लिए क्वेश्चन पूछूंगा, तो यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो डज से बनेगा। डज ही वांट, अब देखो यहाँ पे डज आ गया तो यहाँ पे एस नहीं आ सकता। अगर मैं एस लगाऊंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे से एस हटाना है। डज ही वांट टू, और उसके बाद में एक्शन, जैसे अभी एक्शन है स्टडी। ठीक है, डज ही वांट टू स्टडी, डज ही वांट टू स्टडी, क्या वो पढ़ना चाहता है। ही वांट्स, यहाँ पे ऐसा आया है, ही वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है। वो पढ़ना नहीं चाहता, ही डज नॉट वांट टू स्टडी, यहाँ पे ऐसा नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि डज आया हुआ है। तो ही डज नॉट वांट टू स्टडी। ऐसे ही और भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे क्या वो कार खरीदना चाहता है, डज ही वांट टू बाय अ कार। क्या वो अमेरिका जाना चाहता है, डज ही वांट टू गो टू अमेरिका। अगर मैं कहूं कि हाँ वो अमेरिका जाना चाहता है, तो ही वांट्स टू गो टू अमेरिका, और वो अमेरिका नहीं जाना चाहता, ही डज नॉट वांट टू गो टू अमेरिका। इस तरह से। इज दैट क्लियर? ओके, अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखते रहिएगा, साथ में बस ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर मैं फिर से जो सेंटेंस में स्टार्ट किया था वहीं से शुरू करते हैं। अगर मैं यहां से टू को हटा देता हूं तो मुझे यहां से एक्शन को हटाकर नो एक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पे लिख देता हूं मनी। अब मनी कोई एक्शन नहीं है, तो सेंटेंस बन जाएगा ही वॉन्ट्स मनी, और ही डज नॉट वांट मनी, और क्वेश्चन बनेगा डज ही वांट मनी। ओके, क्या उसे पैसे चाहिए। अब देखो यहाँ पे चाहिए शब्द आ गया फिर से, पर यहाँ पे शुड नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पे इच्छा की बात हो रही है। तो डज ही वांट मनी, हाँ उसे पैसे चाहिए। ही वांट्स मनी, और उसे पैसे नहीं चाहिए। ही डज नॉट वांट मनी। तो चाहिए का मतलब हमेशा शुड नहीं होता है। ओके, शुड आता है जब आप किसी को सलाह, सजेशन, एडवाइस करते हैं, और वांट आता है तब जब अपनी इच्छा बताते हैं आप। शुड और शुड हैव दोनों, शुड हैव पास्ट के लिए आता है, और शुड आता है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। मैं आपसे कहूं कि आपको मेहनत करनी चाहिए तो बोलूंगा यू शुड वर्क हार्ड, और इसी सेंटेंस को मैं पास्ट के लिए बोलूं कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी, तो मैं बोलूंगा यू शुड हैव वर्कड हार्ड। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, अगर नोट मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुड के बाद में नोट आएगा, यहां भी और यहां भी। ओके, जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, हैव के बाद में नोट लगा देते हैं। नहीं, वो मत करना, आप बस यहां पे लगाना। तो बन जाएगा यू शुड नॉट हैव, अगर पास्ट के लिए बना रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको जाना नहीं चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव गॉन। ओके, यू
should not have gone, थर्ड फॉर्म, ठीक है, you should not have gone, आपको जाना नहीं चाहिए था। ऐसे ही अगर मैं आपको कहीं कहूं कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, तो मैं बोलूंगा you should not have wasted time, you should not have wasted time। इस तरह से हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय आप बहुत बार अटक सकते हैं। अगर आपका जो ग्रामर या इंग्लिश सीखने का तरीका वो इसी चीज पे अटका हुआ है कि हर सेंटेंस की पहचान होती है, और जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता था, जैसे रहा है, रही, रहे हैं, ता है, ती है, ते है, इस तरह से। ओके, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको उससे, उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा लॉजिकली, ओके, कि चीजें किस तरह से वर्क करती हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर शुड हैव और यहाँ पे वांट हम यूज करते हैं इस तरह से। तो वांट आएगा इच्छा बताने के लिए, और शुड और शुड हैव आते हैं जब आप किसी को कोई चीज सजेस्ट करते हैं।